सबसे पहले हम करेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, द branch of physics which deals with the study of स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट आई किसके इक्वल आएगा बेटा? Q बाई टी के, Q बाई टी के। चार्ज बाई टाइम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की होती है सेकंड, तो कितने हो जाएगी कूलम पर सेकंड। और एम्पियर, एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and we can measure electric current using ammeter. Ammeter is a device which is used to measure electric current and it is always used in series. यह हमेशा किस में कनेक्ट होएगा? सीरीज में कनेक्ट होएगा। इलेक्ट्रिक करंट के दो तरह के टाइप करेंगे हम। एक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरा हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट के बाद कन्वेंशनल करंट, करंट। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो कन्वेंशनल करंट होता है वो होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स नोन एज कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी, पहले करंट की हुई थी, इसलिए हम कौन सा करंट लेते हैं? कन्वेंशनल करंट लेते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रायंगल लो पैरेललोग्राम लो यूज नहीं होता ऐड करने के लिए। ये हो गया था हमारा अभी तक कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेट वेलोसिटी से, सारे सपोज करो ये V1 से मूव कर रहा है, ये V2 से, ये V3 से, तो नेट जो एवरेज आएगा V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn बाय n। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when electric field is applied, when electric field is applied across the ends of the conductor, is applied across the ends of the conductor। कंडक्टर के एंड पे जब हम लगाएंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। Vn कितना आएगा? V1 V2 सो ऑन Vn बाय n। ये हो गया। बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले नेट वेलोसिटी आ जाएगी 0। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में थे, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। UD हो जाएगा 0, VD 0 नहीं होगा। ये VD है, VD कितना है? V1 V2 सो ऑन Vn बाय n। तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? टाउ। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो नेट जो टाइम होगा, जो एवरेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम in between successive collision of electron, in between successive collisions
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में स्ट्राइक करते हैं तो जो नेट जो एवरेज टाइम होता है उनका, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्या रिलेशन है इनके बीच में? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। कैसे करोगे? ये कंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। बिफोर तो हो जाएगा, अगर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए v1 आ जाएगा u1 प्लस ए टाउ1, ए एक्सेलरेशन है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, u2 प्लस ए टाउ2 सो ऑन। nth की हो जाएगी vn इज इक्वल टू un प्लस ए टाउ n। इस तरह से आ जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी, सेकंड की, सो ऑन, n की। इनका एवरेज कर दो तो v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन vn बाई n इज इक्वल टू, इनका भी ऐड करके u2 प्लस सो ऑन कितना आ जाएगा un बाई n प्लस ए टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस सो ऑन टाउ1 बाई n। सोल्व करोगे ये हो जाएगा vd, ये हो जाएगा ud प्लस ए, ये आ जाएगा टाउ। तो vd इज इक्वल टू आ जाएगा ud प्लस ए टाउ। ud की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो vd कितना आ जाएगा ए टाउ। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो फोर्स किसके को लाएगा? फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन और आता है क्यू इंटू ई। एम में आ जाएगा चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम। पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वी डी किसके को आ जाएगा? ए की वैल्यू है स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ। या अगर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, दोबारा समझेंगे इसको। क्या किया है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड के लिए सोन nth के लिए, और सभी का एवरेज कर दिया। एवरेज करने के बाद क्या कर दिया? ए की वैल्यू पुट की, उसके लिए एफ इजिकल टू एम में इजिकल टू क्यू, यहाँ से ए आ जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, एंड वी कैन सोल्व यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट कर रहे हैं हम मोबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम सोल्व कर रहे हैं वो है हमारी मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? कितना चार्ज पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है, म्यू से इंडिकेट करेंगे। इट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद पार्टिकल्स कितना मूव कर सकते हैं। वी की वैल्यू क्या थी? स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, ये था वी की वैल्यू होगी हमारी, और ई की वैल्यू ये आ गई, ई से ई कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ई टाउ बाई एम, ये आ जाएगी मोबिलिटी। व्हाट इज स्मॉल ई? स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर होल के लिए लोगे, मोबिलिटी ऑफ होल लोगे, होल्स क्या होता है? वैकेंट साइट होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है। तो चार्ज तो सेम आएगा, टाउ अलग ले लेते हैं, मास अलग ले लेते हैं, और जो मोबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। जितना मास पार्टिकल्स का हाई होगा उतनी मोबिलिटी कम होगी। मोबिलिटी कम होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, कम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी कैसा होगा? उसकी वजह से कम आएगा बच्चों, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक मोबिलिटी। मोबिलिटी के बाद हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन I एंड VD।
व्हाट इज आई एंड व्हाट इज वी डी। आई इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे करेंगे, सपोज कर लेते हैं कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, टोटल चार्ज आएगा वो आएगा हमारा Q बाई टी, सॉरी टोटल करंट आएगा Q बाई टी। Q क्या है, टोटल चार्ज, और T है टाइम। टोटल चार्ज कितना आएगा, V एन ई। व्हाट इज V? V इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आएगा एरिया इंटू लेंथ। एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेंथ से। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को जब आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को जब आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ई से मल्टीप्लाई करोगे, यह आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ई से, तो वो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई, तो टोटल चार्ज आ जाएगा एन ई। ठीक है, क्वांटाइजेशन वाला फंडा नहीं है, बस याद रखना है कि एक चार्ज पार्टिकल इतना है तो टोटल इतने हैं, तो टोटल चार्ज इतना आ जाएगा। तो वॉल्यूम किसके इक्वल है बेटा, वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ, ए एल एन ई बाई टी। लेंथ बाई टाइम कितना आ जाएगा, लेंथ बाई टाइम आ जाएगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा, रिलेशन आ गया एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है ओम्स लॉ एंड इट्स प्रूफ। ओम्स लॉ के लिए क्या हमें पता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वी के। व्हाट इज आई? आई इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज वी? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर और सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स, एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये तो हम लिखेंगे थियोरेटिकली, ये लिखेंगे प्रैक्टिकली। डायरेक्टली को हटाएंगे तो क्या होता है, R आता है। व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, एंड R, व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, कितना ज़्यादा अपोज करता है। तो ये आ गया V इज इक्वल टू आई आर। कैसे इसका प्रूफ करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। वी नो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होता है, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट कर देते हैं एन ई ए वी डी की वैल्यू पुट कर देते हैं स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ये आ गया हमारा आई आ गया। इसको सोल्व करेंगे एन ई स्केयर ए बाई एम टाउ इंटू ई। ये हमने कर रखा है। ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू होगी वी बाय एल, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। कैसे कर रहे हैं इसका प्रूफ, आई आ गया हमारा एन ई स्केयर ए टाउ बाई एम। ई की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और इसको सोल्व कर लेते हैं तो वी आ जाएगा हमारा एम एल बाय एन ई स्केयर ए टाउ इंटू आई। ये वाला उधर ले गया तो v डायरेक्टली टू किसके हो गया, आई के, क्योंकि ये सारा जो है वो कांस्टेंट है, उसका नाम है रेजिस्टेंस। एम एल बाय एन ई स्केयर ए टाउ। एम क्या है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एन क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए क्या है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। जो टाउ है वो रिलैक्सेशन टाइम है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है।
इसलिए ओम्स लॉ के अंदर हम टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। तो ये हो गया हमारा V इक्वल टू आई आर, दिस इज़ ओम्स लॉ। इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो I किसके ऊपर डिपेंड करता है, V के ऊपर। I डिपेंड करता है बच्चों V के ऊपर। तो ये लाइन कैसी आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, मिड में से ले लेंगे, ये आ गई। I डायरेक्टली इक्वल टू किसके आ गया, V के, और V किसके इक्वल आ गया बच्चों, आई आर के। दिस इज़ ओम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ओम्स लॉ और इसका प्रूफ। नेक्स्ट हम कर रहे हैं जो रेजिस्टेंस था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, जो हमने ओम्स लॉ में भी किया था। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अपोजिशन ऑफर्ड, इलेक्ट्रॉन की पाथ में कितना रेजिस्टेंस है, कितना अपोजिशन है, ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो करता है तो उसके सामने कितना अपोजिशन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, ओम है। ओम इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी एरिया के कैसे हैं, इन्वर्सली है। 10th क्लास में भी पढ़ा है, डायरेक्टली को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। व्हाट इज़ रो, रो क्या है यहाँ पे, रो है रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और रो होता किसके इक्वल है, आर इंटू में ए बाय एल के, ठीक है। इट इज़ द रेजिस्टेंस, रो आर के इक्वल कब होएगा, जब एरिया कितना होएगा 1 और लेंथ भी कितनी होएगी 1। इट इज़ द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस होता है ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, एंड यूनिट एरिया। अगर लेंथ 1 है, एरिया 1 है, तो जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, रेजिस्टिविटी बोल देंगे। इसकी यूनिट क्या आएगी, ऐसा यूनिट क्या आएगी, रेजिस्टिविटी की रो होता है आर इंटू में ए बाई एल। रेजिस्टेंस की होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर बाई मीटर, कट गया ओम मीटर। ओम मीटर इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है बेटा, ओम मीटर। आसान सही है ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टिविटी आ गई। अगर हम कर रहे हैं अब कंडक्टेंस, व्हाट इज़ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, जी से इंडिकेट कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो उल्टा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। और रेजिस्टेंस क्या है हमारा, एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। इसको सोल्व कर लेते हैं, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई कितना आ जाएगा, ये एम एल आ जाएगा। ये सारा आ जाएगा हमारा कंडक्टेंस। एबिलिटी ऑफ ए वायर टू फॉर द फ्लो ऑफ करंट, कितना वो करंट को फ्लो करवा सकती है, उस एबिलिटी का नाम क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। और जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, कितना वो अलाउड कर देती है फ्लो करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, ये होते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारी, ये हटा देते हैं, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये हो जाएगा हमारा सोल्व। कंडक्टिविटी को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, सिग्मा इसके इक्वल आता है। सिग्मा क्या, कंडक्टिविटी, कितनी सर्किट की कितनी एबिलिटी है, वो कितना करंट को पास करती है, ठीक है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर की कंडक्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है। कॉपर की भी कंडक्टिविटी हाई है, कंडक्टेंस भी हाई है उसकी। आगे बढ़ते हैं, इसका ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले है, हमें पता है बेटा, जे होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, आई बाई ए। जे हो गया आई बाई ए। करंट डेंसिटी, करंट होता है एन ई ए वी डी बाई एरिया, एरिया से एरिया कट हो गया तो कितना आ गया, एन ई वी डी। जो जे है वो आ गया करंट डेंसिटी, एन ई वी डी। एन ई वी डी किसके इक्वल होता है, वी डी स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। इसको सोल्व कर देते हैं, जे आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ, कितना हो जाएगा ये, टाउ बाई एम, इंटू में हो जाएगा ई।
ठीक है। और ये सारा किसके इक्वल होता है, ये होता है सिग्मा के, तो जी आ गया सिग्मा ई के। दिस इज ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। यहाँ उल्टा कर दिया था, m/n² टाउ था, तो ऊपर चला गया था, वो आ गया था n² टाउ/m, तो वो आ गया J इज इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। J इज द करंट डेंसिटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, एंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पता लग गया। कंडक्टिविटी क्या है और ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कंडक्टिविटी हो गया, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हो गया। अब हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। पहले ये कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, आर टी होएगा, वो होएगा R0 1 + α/t + βT²। यहाँ पे RT क्या है, रेजिस्टेंस आफ्टर टी चेंज। टी डिग्री सेल्सियस में अगर हम चेंज करते हैं, इतना टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है बिगिनिंग में, अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल ले रखा है, गोल्ड सिल्वर, ये भी। बीटा भी टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर आल्सो इंक्रीजेज। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर या कंडक्टर वायर आल्सो इंक्रीजेज, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, आल्सो इंक्रीजेज। नेग्लेक्टिंग हायर पावर, नेग्लेक्टिंग हायर पावर, हायर पावर को नेग्लेक्ट करते हैं T² को, तो RT किसके इक्वल आ जाएगा, R0 1 + α/t के, और RT आ जाएगा R0 + R0 α/t। यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा हमारा RT - R0/R0 × T। चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय R0 है इनिशियल रेजिस्टेंस, और T है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये आ गया सारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये ओनली कंडक्टर्स के लिए है। सेमी कंडक्टर्स में इन्वर्सली होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं और 10th क्लास में हमने कर भी रखा है। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, सपोज करो R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज, तीनों किस में है, सीरीज में है। ये बैटरी लगाई हमने, तो क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, और तीनों के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V1 V2 एंड V3। तो टोटल पोटेंशियल आ गया V = V1 V2 V3। इसके अक्रॉस कितना आएगा, IR1 IR, इसके अक्रॉस कितना आएगा, IR1, इसके अक्रॉस आएगा IR2, इसके अक्रॉस आ जाएगा IR3। यूजिंग ओम्स लॉ, I कॉमन ले लेंगे, करंट सेम है इसमें, तो R किसके इक्वल आ जाएगा, R1 + R2 + R3। ये आ गया रेजिस्टेंस इन सीरीज। हमने क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तीनों में, और करंट कैसा आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ये तो था रेजिस्टेंस इन सीरीज, इन सीरीज। नेक्स्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंसेस
इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या कर रहे हैं, R1 है, R2 है और क्या है, R3। R1 R2 एंड R3। टोटल करंट क्या होगा, तीनों में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 एंड I3। पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल करंट आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I किसके इक्वल आएगा, V/R के। I1 आ जाएगा V/R1, V/R2, V/R3। पोटेंशियल सेम है तो 1/R किसके इक्वल आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। ये हो गया पैरेलल। तो इसके हम बाद में क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है बच्चों।